17 दिसंबर 2008 दुमका जेल में संजय साधु नाम के एक कैदी के जलने की खबर। 31 दिसंबर 2008 रिम्स में साधु की मौत। जेल प्रबंधन का दावा, आग लगाकर साधु ने की आत्महत्या। जेल प्रबंधन के इस दावे पर कई सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, कहां से मिली साधु को माचिस? सवाल नंबर 2, 16-17 दिसंबर की रात दुमका जेल में बत्ती गुल थी, सारी रात लालटेन जली, फिर कहां से आया? लालटेन में थी। सवाल नंबर 3, बर्न स्पेशलिस्ट के अनुसार 75 से 100 ml किरासन तेल से एक आदमी 30 से 35% जल सकता है, फिर 85% कैसे जला साधु? सवाल नंबर 4, दूसरे कैदियों और सिपाहियों ने क्यों नहीं बचाया साधु को? जेल में इस तरह कैदियों की मौत के न जाने कितने उदाहरण हैं, जिसका एक उदाहरण रांची जेल में मोमा सिंह की जघन्य हत्या भी है। उस्त्रे से गोद कर मारा गया मोमा को। इस हत्या पर भी कई सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, हत्यारों को किसने उस्त्रा मुहैया कराया? सवाल नंबर 2, जेल कर्मियों ने क्यों नहीं किया बीच बचाव? इसी तरह की एक और घटना सामने आई थी जमशेदपुर घाघीडीह जेल में, जहां एक कैदी काले सिंह की बीमारी से मौत में लापरवाही का आरोप डॉक्टर के सहगल पर लगा। डॉक्टर के सहगल के विरुद्ध गृह विभाग ने कार्रवाई का आदेश भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे राज्य के कारावास में इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं हैं, जिसमें किसी कैदी को उस्त्रे से मौत के घाट उतार दिया जाता है तो किसी की बीमारी से मौत हो जाती है। इस तरह के उदाहरण राज्य के जेलों की सारी हकीकत बयान करते हैं। कैदियों की मौत के बाद लोग विरोध में सड़क पर उतरते हैं, पर होता कुछ नहीं है। सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था पर करोड़ों खर्च के बावजूद इस तरह से कैदियों की मौत जेल की पोल खोल रही है। महसपुर क्षेत्र के विचाराधीन कैदी डेगो मंडल का मौत जेल प्रशासन के द्वारा दिखाया गया है कि आत्महत्या के तहत उनकी मौत हुई। उनका जो मौत है संदेहास्पद है। जेल से लेकर के अस्पताल तक आने में मात्र 10 मिनट का दिखाया गया है और उनको मृत घोषित किया गया है। और कोई भी कारण ऐसा पारिवारिक नहीं हो सकता कि जेल में रह के वो आत्महत्या करें। ये सारी चीज ये बात को दर्शाती है कि कहीं लिपापोती की जा रही है। जो जेल में मौत हुई है, इस मौत को हम लोग अपने स्तर से जो हम लोग को खबर मिल रहा है, इसमें ये मौत नहीं है, जेल प्रशासन की लापरवाही है। और इसलिए इसको जो आत्महत्या बताने की साजिश जेल प्रशासन के द्वारा हो रही है, हम समझते हैं इसका उच्च और न्यायिक जांच होने की जरूरत है। जेल प्रशासक द्वारा भेजे जाने वाले 90% रिपोर्ट में यही दर्ज होता है कि अमुक कैदी की मौत इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में हो गई। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। अधिकांश मौत जेल के अंदर होती है, लेकिन जेल प्रशासक अपनी गर्दन बचाने के लिए रास्ते में मौत की कहानी गढ़ते हैं। यही नहीं, कैदियों के लिए मिलने वाला राशन पर जेल प्रशासक और सिपाहियों के परिवार पलते हैं, जबकि कैदियों को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती है। दबंग और अमीर कैदी अपनी ताकत और पैसे के बल पर जेल में भी अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं और वास्तविक जरूरतमंदों को यूं ही छोड़ दिया जाता है।
और जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो जेल प्रशासन कैदियों को अस्पताल में भर्ती कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कैदियों की सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से करोड़ों की राशि आती है, जिससे जेल प्रशासक का पेट भरता है और कैदियों के हिस्से आती है तड़प और मौत। मुखबिर के लिए रांची से आकाश भार्गव की रिपोर्ट।